महाराष्ट्र की सत्ता में हर कोई यही सवाल खड़े कर रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की वापसी आखिर कैसे होगी। इन सब के बीच चर्चाएं हैं कि शरद पवार लगातार शिंदे को कहीं ना कहीं ये समझाने में लगे हुए हैं कि जो दशहरा रैली होनी है वो दशहरा रैली उद्धव ठाकरे को करने देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एकनाथ शिंदे ने जो कुछ भी किया उस पर चुप्पी साधे बैठे थे शरद पवार को एक डर ये भी सता रहा है कि क्या उद्धव गुट के बाद शरद पवार गुट की बारी है, जिसमें बीजेपी और शिंदे मिलकर इस गुट को तोड़ती नजर आएगी। क्योंकि महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय शरद पवार की पार्टी है। 106 विधायक अगर भाजपा के पास हैं तो 54 से 53 विधायकों का समर्थन अच्छा खासा यहां पर शरद पवार के पास भी है और 39 विधायकों के समर्थन से शिंदे गुट है और 44 कांग्रेस के पास। तो शरद पवार की बात करें, लगातार शिंदे को यही समझाने में लगे हुए हैं कि वो दशहरा रैली पर अपने जो फैसले उसको लेकर अडिग ना रहें, उद्धव ठाकरे को ये रैली करने दे, दुश्मन ना बने, खास बात ये थी। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार लगातार शिंदे की तारीफ भी करते नजर आए थे। आपको जानकारी देते चले कि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे पर कई तगड़े ऐलान किए थे, फोन कॉल भी की थी और साथ ही साथ मुलाकात को लेकर भी तमाम चर्चाएं थी। मुलाकात की तस्वीरों पर साफ शिंदे गुट की तरफ से कहा गया था कि कोई मुलाकात नहीं हुई है, जिसको लेकर सवालात थे। मुलाकात को लेकर इनकार कर दिया गया। जानकारी ये भी दे दे कि किस तरीके से जो हालात बने राजनीतिक समीकरण के, उसमें सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार को निभानी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को राजनीतिक एक्सपीरियंस कितना है आप जानते हैं और शरद पवार को कितना राजनीतिक एक्सपीरियंस है ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में शिंदे के धोखे के बाद से ही शरद पवार ने चुप्पी साधे रखी और जो बैठकें होनी थी उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। देखना दिलचस्प यही है कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्या शरद पवार भी जा सकते हैं कभी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार जिन आवश्यकताओं को देखते बनी थी, जिन हालातों में बनी थी, वो हालात से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है अब तक का राजनीतिक खेल, और वही हालात बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। तो क्या महाविकास अघाड़ी सरकार बीएमसी चुनाव में साथ रहेगी, विधानसभा चुनाव में साथ रहेगी या लोकसभा चुनाव तक साथ रहेगी? अब सवाल यही है कि कब तक शरद पवार उद्धव ठाकरे का हाथ थामे रखेंगे, क्योंकि उद्धव को समझाया था कि इस्तीफा ना दें, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि आपके गुट में जरूर कोई बगावत हो सकती है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को इतना भरोसा था अपने पार्टी के विधायकों पर कि उनसे बात करना लाजमी नहीं समझा। तो लगातार शरद पवार को इग्नोर किया उद्धव ठाकरे ने। लेकिन अब जब सरकार गिर गई है तो क्या शरद पवार यूं ही उद्धव ठाकरे का हाथ थामे रखेंगे? क्या शिंदे की तरफ जाना वही पसंद करेंगे? क्या शिंदे के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार की अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी से पहले देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार बन चुकी थी, ये आप सभी को याद ही होगा। तो क्या दोबारा से वही सब देखने को मिलेगा? मेल जोल आपकी क्या राय है इस मामले पर? अपनी राय खुलकर दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।